ओम प्रकाश धीवा जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसके बाद उनको न्याय दिलाने के लिए आमजन उनके परिजनों के साथ में यहाँ धरने पे बैठे थे। उनको बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद में 5 दिन बाद में जो मुकदमा दर्ज इन्होंने किया, और वो भी संगीन धाराओं में, ये वर्तमान जो ये भाजपा की सरकार है, इसका जो नुमाइंदा है, इसके दबाव से श्री सीमेंट पे प्रेशर बनाया गया, पुलिस के द्वारा प्रेशर बनाया गया और उससे मुकदमा दर्ज करवाया गया। और निर्दोष जो बेचारे लोग थे वो सिर्फ उनके परिजनों के साथ सपोर्ट में खड़े थे, और उन लोगों के ऊपर संगीन धाराएं, जिसका पूरे नवलगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह की तानाशाही यहाँ पे चल रही है, दादागिरी यहाँ पे चल रही है। आमजन में एक विश्वास होना चाहिए था, जो आमजन में भय हो गया, और जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर पुलिस का एक इकबाल हो गया। पुलिस को वो लोग भगवान मानने लग गए। आमजन है वो बेचारा थाने में जाने से 10 बार सोचता है। मैं आपके माध्यम से श्री सीमेंट वालों को भी कहना चाहता हूँ, श्री सीमेंट का, गोल्टा का आपका रोटी का नाता है। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक ही एक्सीडेंटल एमएलए आ गया भूलवश, इसकी बातों में मत आइए। ये आम जनता ही है जिन्होंने, किसानों ने अपनी बेशकीमती जमीन आपको दी है और आप यहाँ पे अपना प्लांट लगाने में कामयाब हो पाए हो। वरना अब क्या है कि एक आपको देख लिया ना, अब दूसरे प्लांट यहाँ आ जाए तो बता देना मेरे को। दूसरा कोई नहीं, अब किसान सब ने देख चुके कि यहाँ पे स्थितियां क्या हैं। तो ये जो व्यक्ति है, जो मैं कह रहा हूँ, जो आजादी के बाद ये बार बार कहते हैं बीजेपी वाले कि कमल का फूल खिला है, कमल का फूल नहीं खिला, कमल का फूल खिल गया। ऐसा फूल जिसको डफोड़ संघ जिसको कह सकते हैं, और इस तरह से वो लोगों के अंदर भय पैदा कर रहा है। रात भर पुलिस जा जाके लोगों को समझा रही है कि बच जाना, वहां मुकदमे लगेंगे, ये लगेंगे। मैंने कहा मुकदमे मर्दों के लगते हैं, हम देखेंगे मुकदमे कितने लगाएंगे। आज का निर्णय यह है कि अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा बातचीत की गई है, एक तो जांच यहाँ से हटा दी गई है, वो टाइम बाउंड इसके हमारे लोगों के बयान हो जाएंगे, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल झूठा है, एकदम झूठा है, सरासर अन्याय है। इसलिए किसी को भी किंचित मात्र डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये फिर वो बदमाशी करेंगे, फिर कोई चालबाजी करेंगे, मान लो उसके चक्कर के अंदर, उसके दबाव में, क्योंकि उसको दोबारा तो कभी देखना नहीं है नवलगढ़ की तरफ। उसको पता है जितना मैं अन्याय कर सकता हूँ, जितना शोषण कर सकता हूँ जनता का, वो उतना कर लूं। ये वो व्यक्ति सोच के बैठा हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता कि तेरा अहंकार टूटेगा एक दिन, ऐसा टूटेगा कि याद रखेगा जिंदगी भर, उस जमीन के नीचे गड़ेगा जब पता नहीं चलेगा। और हम लोग, हालांकि मैं मीडिया के सामने भी कह चुका कि मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। नवलगढ़ के भी सभी लोग कहते हैं कि इस गंदगी की बात ही मत करिए। वो कीचड़ है कि उसमें पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आप पे पड़ेंगे, तो उस कीचड़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता मैं। गांव जाके नाम तो इस स्थिति, जो व्यक्ति एक्सीडेंटल तरीके से आ गया और ये लोगों के ऊपर जो अन्याय कर रहा है, आपके सामने 2 मामले हैं। एक 10 महीने से न्याय की बेचारे जो गुहार कर रहा है वो रामोतार, उसको न्याय नहीं मिला। और ये जो बेचारे किसी के लिए न्याय मांग रहे थे, उनको मुकदमे मिले, लठ मिले, उनको मारा गया, महिलाओं को मारा गया, पुरुषों को मारा गया वहां पे, और बिल्कुल बिल्कुल बेचारे सीधे लोग थे, उनको मारा गया। तो मेरा अभी पुलिस से हम लोगों ने आज एक सांकेतिक है, आज मैंने कहा ना अभी ये ट्रेलर है, अभी ये ट्रेलर है, और आने वाले समय के अंदर प्रशासन ने अगर इस तरह से ही लोगों पर अत्याचार करने शुरू किए, तो आने वाले वक्त के अंदर इनको पूरी फिल्म भी दिखाएंगे, पता चलेगा इनको कि किस तरह से क्या चीज होती है। एक स्टेडियम की आड़ इन्होंने ली, एक जो बच्चों का सपना था, सुनहरा सपना था, जो हजारों लाखों बच्चों के लिए हम लोगों ने वहां पे बुना था, उसको कोर्ट की आड़ में सेकेंडरी की तरह इन्होंने यूज करके और उसको तोड़ा। लेकिन गलतफहमी में नहीं है प्रशासन, गलतफहमी बिल्कुल नहीं पाले प्रशासन। नवलगढ़ की जनता, हम लोग कोई डरने वाले नहीं है, न आपके मुकदमों से, न आपके लटों से। संघर्ष करके आगे आए हैं। आप इसमें तुरंत इनको जल्दी जितना, क्योंकि मुकदमा इन्होंने दर्ज कर लिया जो नाजायज किया, करना ही नहीं चाहिए था, संगीन धाराओं में 5 दिन बाद, लेकिन फिर भी इन्होंने समय मांगा है कि हमें इतना वक्त दो। दोनों पक्ष के बयान होके, और मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ प्रशासन के माध्यम से, जो मुझे बात कही गई है कि न्याय होगा, और 100% न्याय होगा। और फिर लगेगा अपने को न्याय हो रहा है,
भाई घोड़ार भाई मैदान घोड़ार का भाई है। मैदान कोई अपने को किराए की तो लाने डर की किस आवश्यकता बात का नहीं है? है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और जो भी मुकदमे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, घर पे रहें आराम से, भैया घर पे जाएं। आराम इनको से। जब बयान वयान आए तब बयान आराम से दे देना, नहीं, बैठ शुक्रिया। के वकील साहब अपना तैयार कर देंगे और वो अपने अपनी बातें रख देना। और मैं अब फिर आपको कह रहा हूँ, फिर श्री सीमेंट को कहना चाहता हूँ, प्लीज मत आओ इनकी बातों में। ये जनता है, अगर ज्यादा करोगे तो फिर हम आज यहाँ बैठे, कल आपके द्वार पे भी आएंगे। आज फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, मान जाओ, मत दादागिरी करो, मत दादागिरी करो, मत दादागिरी करो। मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मत करो दादागिरी, मत करो। ये जनता है, इन्होंने तुम्हें बसाया है, उजाड़ना भी जानते हैं, उजाड़ना भी जानते हैं। हम लोग हैं अभी, हम लोग अभी हैं, गए नहीं है कहीं पे। जाने वाले भी राजनीति नहीं में है, उतार चढ़ाव से जाने वाले भी नहीं है। हम लोग यही हैं, यही रहेंगे। और आप कम से कम इस गंवार की बातों में मत आइए और जनता पे अन्याय मत कीजिए। धन्यवाद।